टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास मैथ्स की ही एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। पहला स्टेटमेंट है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने रियल नंबर की डेफिनेशन में ही जाना था कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें रैशनल और इररेशनल दोनों का कलेक्शन होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, इसीलिए यह स्टेटमेंट ट्रू है बाय डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। देन सेकंड स्टेटमेंट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। आपके पास एक नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन का एवरी पॉइंट यानी कि प्रत्येक पॉइंट कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें इस तरफ हम चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ हम चलेंगे तो नेगेटिव नंबर होते हैं। और आप कभी भी जब स्क्वायर रूट लेते हो तो उसमें नेगेटिव फॉर्म में भी नंबर्स आते हैं, तो इसका मतलब ये जो नंबर्स है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। ये जो नंबर्स है ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट था ये गलत है, फॉल्स है। देन थर्ड स्टेटमेंट एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी रियल नंबर इज अ सेट ऑफ इररेशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल एंड इररेशनल नंबर को जब हम कलेक्ट करेंगे टुगेदरली, मिक्स करेंगे और एक जब हम सेट बनाते हैं तो वो हमारा होता है रियल नंबर। तो इसमें हमारे जो है, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँ तो इसमें 2 जो है 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 जो है वो रियल नंबर है, तो क्या आप 2 को इररेशनल नंबर कह सकते हैं? 2 इज नॉट इररेशनल नंबर, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट था ये क्या था, गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सभी संख्याओं का वर्गमूल इररेशनल नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। जिसका मैं एग्जांपल देके आपको समझा सकती हूँ कि जैसे नंबर लाइन पर सपोज आपका है 4 और उस 4 का यदि आप स्क्वायर रूट लेते हो और वो आता है 2, तो क्या 2 को हम इररेशनल नंबर कह सकते हैं? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि संख्या नंबर लाइन पर जितनी भी सारी संख्याएं आती है वो सारी की सारी इररेशनल नहीं है। सेकंड एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि नंबर लाइन पर सपोज है 16 तो उसका स्क्वायर रूट आता है 4। सपोज नंबर लाइन पर है 9, उसका स्क्वायर रूट आता है 3। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देकर आप इस कथन को समझ सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें आपको सबसे पहले रूट 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने ट्रिक में आपको बताया था लास्ट वीडियो में। आप यदि भूल गए तो उसको देखिए और फिर से समझिएगा कि कैसे करना है। यहाँ पर 5 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो 2 पार्ट्स जो है वो होल स्क्वायर होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 4 प्लस 1, 4 इज ऑल्सो होल स्क्वायर, 1 इज ऑल्सो होल स्क्वायर, यानी कि उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस तरह से अब हमारे लिए इजी हो गया कि हम इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सके। तो सबसे पहले एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इस पर हमेशा की तरह 0 लेना है और यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यानी कि आपको 2 यूनिट जितना डिस्टेंस लेना है, जिसे मैं
ए द्वारा रिप्रेजेंट करूंगी और यहाँ हम लिख देंगे इट्स अ 2 यूनिट, ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट। फिर इस ए पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ बनने वाला जो एंगल है वो 90 का ही होना चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये प्रॉपर परपेंडिकुलर नहीं बन पाता है और जिसके कारण आपकी डायग्राम गलत बनती है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होना मस्ट है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P द्वारा। अब आपका P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट और इसे हम अब P तक कनेक्ट कर देंगे, O से लेकर P तक का डिस्टेंस। लुक हियर, ये जो डिस्टेंस है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमने जो सॉल्व किया था, तो हमें यहाँ पर ओपी जो डिस्टेंस मिला वो है √5। मीन्स इसे हम नंबर लाइन पर शो करेंगे राउंडर की मदद से। राउंडर में O से लेकर P तक का डिस्टेंस ले लीजिए और फिर इस तरह से डॉटेड आपको शो कर देना है। यहाँ ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है इसे मैं B द्वारा रिप्रेजेंट करूंगी, जो कि आपका है √5। मीन्स यू गॉट दिस डिस्टेंस इज √5, या इसे लिख भी दू मैं तो OB इज इक्वल टू √5। इस तरह से बड़ी आसानी से आपने √5 को यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। स्टूडेंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन होता है उसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो बड़े नंबर्स होते हैं जैसे कि √17, √29, इन्हें हम रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से ड्रॉ करें, ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैं आपको बहुत आसान मेथड समझा रही हूँ, आप एकदम केयरफुली उसको सुनिए। सबसे पहले जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल यदि यहाँ लेती हूँ, सपोज आपके पास है √17 और आपको इसको डायरेक्ट मेथड से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपके पाइथागोरस जानते हो, उसी पाइथागोरस को अप्लाई करना है। अब ये पहले सोचिए आप कि ये जो 17 है उसे आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो 2 पार्ट्स कैसे होने चाहिए? होल स्क्वायर होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, आप देखिए 17 मीन्स 16 + 1। यहाँ पर समझने चीज ये है कि 16 भी होल स्क्वायर है और 1 भी होल स्क्वायर है, तो इसे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। यानी कि जब आप नंबर लाइन पर इसे ड्रॉ करोगे तो इस तरह से, सपोज यहाँ आपने लिया 0, देन आपको स्केल की मदद से 4 आपका है तो आपको यहाँ पर 4 यूनिट ले लेने हैं और 4 यूनिट लेने के बाद सपोज मैंने यहाँ पर ये 4 यूनिट लिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इस जगह हमारा 4 यूनिट आ रहा है। इसे मैंने A के द्वारा रिप्रेजेंट किया, ये हमारा है 4 यूनिट। नंबर लाइन्स को थोड़ी सी इस तरह से मैं बड़ी कर लेती हूँ। अब यहाँ A की जगह पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो हमारा 1 यूनिट का होगा। 4 यूनिट को हमने बेस में ले लिया और 1 यूनिट को हम यहाँ परपेंडिकुलर फॉर्म में लेंगे इस तरह से। ये परपेंडिकुलर हो गया जो 1 यूनिट का है। ये सब चीजें एकदम समझने वाली है। अब यहाँ जो पॉइंट आपको मिला है उसे मैं सपोज P के द्वारा रिप्रेजेंट करती हूँ, तो O से लेकर P तक का जो मेजरमेंट है उसे आपको कनेक्ट कर देना है। इस तरह से अब आपने ये जब पाइथागोरस यहाँ अप्लाई किया तो श्योर हो गया कि ये 4 यूनिट
और ये 1 यूनिट, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको मिला है ये श्योरली क्या है, √17 का है। और इसे आपको जब नंबर लाइन पर शो करना होगा तो आप O से लेकर P तक का डिस्टेंस लेकर इस तरह से यहां पर जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये सीधा होगा √17 का, जिसे मैं सपोज B द्वारा रिप्रेजेंट करती हूं। इस तरह से, मतलब कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये आ गया आपका √17। OB इज इक्वल टू √17। सो इजी। इसी तरह से, इसी मेथड से, जस्ट मैं फास्टली आपको शो करूंगी, आपको इसे यदि ड्रॉ करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यदि मैं इसी तरह से लूं तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होता है 29। इमेजिन करिए 2 होल नंबर, होल स्क्वायर नंबर और 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, क्विक जल्दी से। तो हाँ, ये बिल्कुल सही। क्या होगा इसके अंदर, 25 होगा प्लस 4। 25 इज ऑल्सो होल स्क्वायर, 4 इज ऑल्सो होल स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में होगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यानी आप जब यहां पर ड्रॉ करते हो तो इजीली आपको यहां पर 5 यूनिट तक का डिस्टेंस लेना है। सपोज ये हो गया A और ये हो गया आपके 5 यूनिट। और यहां जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ तो आपका ये जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा 2 यूनिट का। इस जगह ये होंगे आपके 2 यूनिट। फिर इसे O से लेकर P तक आप यदि इस तरह से सेगमेंट को कनेक्ट कर देते हो तो ये पूरा डिस्टेंस आपका रिप्रेजेंट करेगा कितना, 29 का। देखिए ये राउंडर की मदद से मैं शो करना चाहूंगी इस तरह से। देखिए इस लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये B√29, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया √29। OB इज इक्वल टू √29। करेक्ट। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।